चलो, सो टिल नाउ वी हैव सीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, एक सेकेंड, वी हैव सीन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या तो हम इसको कैसे लिखते हैं? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। एक्सीलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। एक्सीलरेशन इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है, करेक्ट, ओके। तो अब देखो, बिफोर वी एंटर इनटू ग्राफ्स, आपको मैथ्स में कुछ कंसेप्ट पता रहने चाहिए। जैसे एक कंसेप्ट होता है मैथ्स में जिसको आप बोलते हो स्लोप। स्लोप क्या होता है बच्चों? व्हाट इज स्लोप? टैन थीटा। स्लोप इज या स्लोप इज टैन थीटा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ स्लोप क्या होता है, ग्राफ में दिखाता हूँ आपको। अभी मुझे यहाँ पर एक इक्वेशन प्लॉट करनी। कौन सी इक्वेशन प्लॉट करनी है? y इक्वल्स टू 2x, या आप भी घर में अपने देख सकते हैं, इट्स वेरी फन टू यूज दिस। 2x प्लस 3, मान लो ये इक्वेशन आपको यहाँ पे प्लॉट करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाले जो टर्म होता है ना, कौन सा टर्म? आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस टर्म 2, इसको हम बोलते हैं बच्चों स्लोप। y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 जो है, इस वाले टर्म को स्लोप बोलते हैं। तो एक्चुअली जो जनरल फॉर्मेट होता है एक लाइन का, जो सर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यस, इट इज गिवन एज y इक्वल्स टू mx प्लस। ये मैथ्स में किया गया आप लोगों ने? हाँ सर, किया है ना। नहीं सर। चलो ठीक है, ठीक है, देख लो यहाँ पर। नहीं किया सर। तो ये जो m होता है ना बच्चों, ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं स्लोप। तो अब हाँ स्लोप सर। का मतलब क्या हुआ? स्लोप का मतलब हुआ, स्लोप, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आई विल ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लर्न किया है सर। या तो देखो स्लोप का मतलब किसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, तो स्लोप का मतलब हुआ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये होती है बच्चों बेसिकली स्लोप। तो स्लोप देखो बेसिकली आपको आइडिया क्या दे रहा है। अभी देखो, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, अभी 2 है, अभी मैं इसको 4 कर दूं, तो देखो आपको खुद ही समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको अभी मैं इसको सर इसे 10 कर दो ना। 10 कर देता हूँ, चलो 10 कर दो, ठीक है। अभी मैं इसको सर वो 100 कर दूँ, अभी मैं इसको 100 कर दूँ, देखो कैसी होगी स्लोप। ऑलमोस्ट वाई एक्सिस को टच कर रही, तो करेक्ट। उसे 180 करो ना। 180 कर दोगे तो और ज्यादा वाई एक्सिस को देखो, ठीक है। सर तो फिर तो स्लोप, एग्जैक्ट हो जाएगा ना। या तो स्लोप बेसिकली आपको बता रहा है। अभी अगर मैंने इसको और कम कर दिया, जैसे अगर मान लो मैंने इसको 1 कर दिया, ठीक है, अब मैं इसको और भी कम 0.1 कर, सर कीजिए। आप उसे y इज इक्वल टू 180 सर अगर माइनस में चला गया तो? हाँ माइनस में सर भी वो जा अगर सकता है। आपने y इज इक्वल टू 180 x प्लस 0 ऐसे लिखा तो वो फिर से एकदम से स्ट्रेट सर लाइन नहीं तो वो बनेगी क्या? सेंटर या से इट पास विल हो बी, जाएगा इट विल वो। बी पासिंग थ्रू सेंटर। हाँ सर, वो y इंटरसेप्ट 0 हो तो जाएगा। या तो बेसिकली पॉइंट इज व्हाट स्लोप जो होता है हमें बेसिकली क्या आइडिया देता है कि जैसे अभी सपोज एक पहाड़ ऐसा है आपका, और एक पहाड़ आपका ऐसा है 9x, करेक्ट। तो आप क्या बोलो, कौन ज्यादा स्टीप है? किसमें आपको सर नाइन चढ़ने में ये वाला 9 9x वाला। वाला, करेक्ट। तो स्लोप बेसिकली क्या आइडिया दे रहा है आपको कि भाई कौन सा जो हिल की तरह अगर आप समझो उसको, तो किसकी जो स्टीपनेस है वो ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे माइनस भी लिख सकता हूँ। नो, माइनस में क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, देखो माइनस में इसका डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। आई कैन कीप इट एक्स ऑल्सो, देखो यहाँ पे मैं इसको 1 भी लिख, ठीक है। तो देखो प्लस कैसा था, प्लस वॉज लाइक दिस, एंड माइनस इज लाइक दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे या प्लस अभी लिखना ना, एक्स प्लस 3। तो ये इसकी स्लोप पॉजिटिव है, इसकी स्लोप नेगेटिव है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि अगर मान लो ये जो एंगल है आपका, ये एंगल विद एक्स एक्सिस, जो हम जब भी एंगल मेजर करते हैं एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं। अगर ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ, देखो अगर इस तरह से आ रहा है, दैट इज मतलब इस तरह से एंगल आ रहा है, तो दैट इज एक्यूट एंगल। अगर आपका एक्यूट है, 90 से कम है, तो स्लोप आपकी क्या होगी? स्लोप विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखो एंगल आपका 180 से ज्यादा आ रहा है, तो ये आप देख के समझ सकते हो स्लोप पॉजिटिव होगी या स्लोप नेगेटिव होगी। तो स्लोप यहाँ पे क्या होगी? सर वो स्लोप मुझे नहीं समझा सर। 180 से तो सर वो कम ही है ना, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। ऑप्टिव हाँ एंगल है। 90 से ज्यादा है ना, लेकिन 90 से ज्यादा है ना, देखो ये 90 से ज्यादा है कि नहीं ये स्लोप? अगर थीटा इज ग्रेटर देन मैं 90, अभी 180 ज्यादा ऐसा बोल रही हूँ। थीटा अगर आपका 90 से बड़ा है, तो स्लोप विल बी व्हाट? स्लोप विल बी नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं? समझ में आ रही है सर बात? मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर।
क्या इसमें क्या नहीं समझे, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर स्लोप ये जो थीटा है, देखो हमारी रेफरेंस लाइन क्या है, हमारी रेफरेंस लाइन है ये एक्स एक्स, ये तो मालूम होगा ना, दिस इज एक्स एक्सिस बेसिकली, ठीक है। तो अगर मेरी जो स्लोप है, ठीक है, इफ द स्लोप, इसका इसका एंगल जो है, इफ इट इज मेकिंग एन एंगल लेस देन 90, सो इट विल बी व्हाट, इट विल स्लोप विल बी पॉजिटिव। और अगर इसका जो जो एंगल है, इसका जो थीटा है, मतलब इफ दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो स्लोप विल बी नेगेटिव। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसमें क्या नहीं समझा, इसमें बहुत ही सिंपल है। Okay, so we have seen that 1, 1 lies on this line, correct? तो x को 1 रखो तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब जब सपोज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2, सर 2 कॉमा -1 और 2 कॉमा -1 -1 या 2 कॉमा माइनस, तो देखो अगर आप यहाँ पर x को 2 रखते हो तो दैट मीन्स व्हाट, इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। y इज इक्वल टू, ये -2x है ना, तो -2 इंटू 2, करेक्ट, x को हमने 2 रखा है, करेक्ट, +3, तो कितना हो गया ये -4 -1 इक्वल टू -1। तो मैं यहाँ पर इसको रख सकता हूँ 2 कॉमा कितना -1 है, -1 उसी लाइन पर आ गया सर, उसी लाइन पर आ गया, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट these points on these line, ठीक है। और वो सर लाइक 4 कॉमा -5 आ सकता है क्या? 4 कॉमा आएगा, देख करके देख लो इसमें। 4 आप क्या बोल रहे हो, 4 कॉमा -5 करके चलो देख लेते हैं, आपका भी पॉइंट देख लेते हैं। 4 कॉमा -5 ना, 4 कॉमा -5 कहाँ आ रही, तो नहीं आ रहा है यहाँ पर सर, सर आ नीचे गया आ ना? रहा है। हाँ नीचे आ रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है, ठीक है ना, ओके। अब देखो स्लोप कैसे निकालते हो आप, लेट्स ट्राई टू सी हाउ वी कैलकुलेट। और वो सर -5,5 भी आएगा ना? हाँ ठीक है, ऐसे कई सारे पॉइंट्स आप निकाल सकते हो इसमें। सर ओके, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है इनफैक्ट। इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, यस इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो देखो स्लोप आप कैसे निकालते हो, स्लोप का फॉर्मूला बच्चों लिख लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इस फॉर्मूले को लिख लो जल्दी से। सर 1 मिनट। सर स्लोप का फॉर्मूला है ना? या स्लोप का फॉर्मूला ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, बहुत जगह यूज होता है। इनफैक्ट जब आप कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट करते हो, दिस इज वेरी बेसिक्स ऑफ कैलकुलस आल्सो। फिजिक्स में जब आप कैलकुलस पढ़ोगे ना, तो उसमें यही सब स्लोप ही निकालते हो कैलकुलस में, और कुछ नहीं है। पूरी कैलकुलस में आप स्लोप ही निकालते हो। सर यहाँ पे y और x कोऑर्डिनेट्स है ना? डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। मैं बताऊंगा ये क्या है, कैसे यहाँ पर हम देखते हैं, आई विल जस्ट टेल यू। तो जल्दी से इसको पहले लिख लो। ओके, तो अब यहाँ पर अगर मैं और सर कल की टेस्ट अगर हमने टेक्स्ट बुक से पढ़ा है तो मतलब अच्छी जाएगी ना? हाँ अच्छी आएगी, डोंट वरी, एकदम समझ के एकदम पढ़ा दो। अच्छी आएगी, डोंट वरी डोंट वरी। चलो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने एक रेड कलर का एरो बनाया है, ठीक है, एक हाँ रेड सर। कलर का एरो बनाए। तो आप ये बता सकते हो इसकी लेंथ कितनी होगी इस एरो की? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस एरो? या चलो मैं आपको लेट मी टेक अनदर सर पॉइंट। 6 यूनिट्स होगी ना? सर 6 यूनिट्स यूनिट्स, 6 6 यूनिट आ रही यूनिट्स। है, हाँ सर, तो वो 6 यूनिट कैसे आई? सर वो -5 -4 -3 -2 -1 और 1। दिस इज 1, दिस इज 1, ये 1 हो गया आपका, और ये देखो तो ये -5। हाँ, तो ये वाला पॉइंट कितना -5 है, ठीक है। तो -1 से -5 से 1 के बीच का कितने कितने यूनिट डिस्टेंस होगी? 6 5 तो ये होगी, यूनिट्स। 6। तो दैट मीन्स जो चेंज इन वाई आपका यहाँ पे, चेंज इन वाई कितना आ गया? 6 आ गया। समझ में आई बात? हाँ सर, 1 -5। हाँ सर। यस 1, ठीक है ना। तो बेसिकली ये डिस्टेंस हमें देखनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज 6। अब मुझे जरा जल्दी से बताओ, ये x का डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का कितना आएगा डिस्टेंस, x का डिस्टेंस कितना आएगा? सर 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स आता है सर 3 यूनिट्स। हाँ सर, तो 3 बराबर है। यूनिट्स। तो क्योंकि देखो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, दिस पॉइंट आई थिंक इज 1 ना, ये यस पॉइंट सर, 1 है 1 और ये 4। ये 4 है। हाँ सर, वो 4 इसके बीच 4 -1 3। -1 3। सो ये डेल्टा x कितना आ गया?
3 यूनिट्स आ तो रहे सर वो हैं। उसका स्लोप 2 होगा ना सर? यस, तो इसका स्लोप देखो कितना हो गया, इसका स्लोप हो गया 6/3 विच इज इक्वल टू। अब इसको अगर आपको ऐसे करने को नहीं हो रहा है तो आप देखो इसको कैसे निकाल सकते हो। आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट, इस पॉइंट का आप अज्यूम कर सकते हो मान लो x1 y1, इस पॉइंट का आप अज्यूम कर सकते हो x2 y2, ठीक है। तो स्लोप का आपका फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो y2 बताओ मुझे कितना है, y2 इज -5, y2 -5 है कि नहीं है? हाँ सर। है ना -5, ओके। y1 कितना है, y1 इज 1 है कि नहीं है? ओके। इसी तरह x2 देखो, x2 कितना है, x2 4 है। x2 इज हाउ मच, x2 इज या x2 इज हाउ मच, x2 इज 4, ठीक है। और यहाँ पर x1 कितना है, x1 इज -1। देखो कितना आ गया, ये आ गया -6/3 विच इज इक्वल टू -2। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक ये बात बताना भूल गया कि क्योंकि ये मेरी स्लोप देखो अगेन, ये कैसा एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल बना सर रही है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसलिए ये जो स्लोप होगी दिस विल बी नेगेटिव, आई विल पुट अ -2 ओवर हियर, ठीक है। तो समझ में आई आपको कैसे स्लोप निकालने हैं किसी भी लाइन नहीं का? सर, स्लोप मुझे नहीं समझ में क्या आया होता सर। है, बहुत ही सिंपल है। देखो किसी एक कोई भी लाइन ले लो आप, ठीक है, कोई भी एक लाइन ले लो, उसमें कोई 2 पॉइंट्स आप लो, कोई भी एक लाइन लो, उसमें कोई 2 पॉइंट्स आप प्लॉट कर लो, ठीक है। तो अब आपने ये जो 2 पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, इन दोनों के बीच में चेंज इन वाई कितना है, चेंज इन वाई कितना है, यहाँ पर 6 यूनिट है कि नहीं है? अगर आप इसकी ये डिस्टेंस हाँ कैलकुलेट सर। करोगे दिस विल बी 6 यूनिट, और अगर हाँ आप इसकी सर। ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे दैट इज एक्स एक्सिस की, ये कितनी, ये 3 यूनिट्स है, करेक्ट। और स्लोप बिकॉज सर पर मैंने आपको ऊपर वो बताया था, ऊपर वाला लेना है या फिर नीचे वाला लेना है? कोई भी ले लो आप, खेला कोई भी आप ले लो, आप इसको x1 y1 ले सकते हो, इसको x2 y2 ले सकते हो, किसी को भी आप ले सकते हो। फाइनली फॉर्मूला विल एडजस्ट इटसेल्फ टू गिव यू ऑलवेज -2, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इसको आपको x1 लेना है y1 लेना है, आप इसको भी x1 y1 ले सकते हो, ठीक है। सर मुझे वो x1 y1 का, सर मतलब आपने जो सर वो किया ना सर, वो हाँ y2 माइनस y1 हाँ हाँ, x2 माइनस x1, यस सर वो यस, समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आया। ये तो बहुत हाँ ही सर। सिंपल है, देखो y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y2 की वैल्यू -5 है, y1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो y2 को क्या पुट कर दोगे -5, y1 को क्या पुट ओके कर सर, दोगे, अब समझ में आया सर, मतलब समझा। सर वो x, वाई हाँ टू सर सर x2 कैसा है? सर। तो ये जो 3 वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस 3, दिस, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। तो अगर आप देखोगे बच्चों, इस 3 को बोला जाता है y इंटरसेप्ट, ठीक है, इसको बोला जाता है y इंटरसेप्ट। सर वाई एक्सिस पे कहाँ वो लाइन यस, इंटरसेक्ट कर रही है? वाई एक्सिस पर कहाँ ये लाइन कट करेगी, मतलब देखो अभी जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, 3 वाला पॉइंट हो गया। तो 0,3 अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, इफ आई जस्ट टेक अ पॉइंट 0,3 हियर, देखो तो 0,3 विल, देखो 0,3, दिस इज 0,3 ना, तो दिस 0,3 जहां पर ये कट कर रही होगी, इसको ग्राफ पे देखो, दिस ये वाला जो पॉइंट है 0, ये हो गया आपका y, ये y इंटरसेप्ट हो गया बेसिकली। सो दिस लेंथ इज नोन एज y इंटरसेप्ट। निकालेंगे कैसे अब इसको, कैसे पता ये 0,3 होगा, यस कैसे पता हमें 0,3 होगा, देखो यहाँ पर, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है, y का 3। हाँ, तो यहाँ पर देखो हम इसको इसको कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, x को 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, हाँ आ सर। जाएगी। और अगर आप देखो एक बार y को 0 पुट करोगे ना, एक बार y को 0 पुट करोगे तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू देखो सर कितनी 3/2। 3/2 या 3/2 या नहीं 3/2 आएगी, 1.5 आएगी, ठीक है। तो देखो अभी 1.5। 1.5 आई एम प्रिडिक्टिंग इट टू बी दिस पॉइंट, हाँ सर है ना सर, 1.5 ही है सर। देखते हैं चलो यहाँ पर, दिस इज 1.5,0 ना, 1.5,0, तो देखो ये आ रहा है ये वाला पॉइंट, वही वाला पॉइंट करेक्ट, जो वही पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसको लेबल कर देते हैं। तो आप चाहो तो स्लोप इन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो चेंज इन वाई कितना हो गया, चेंज इन वाई सर देखो वो यहाँ, सर सर वो 3।
3 सर हाँ, कैसे सर? चेंज इन वाई मतलब ये हुआ ना यहाँ पे, ये देखो ना यहाँ पे जो स्लोप आपकी आई यहाँ पर, हाँ सर, 3 माइनस 0 अपन 1.5 माइनस 0 सर होगा ना? यहाँ Yes, yes. स्लोप 1.5 होगा। तो यहाँ पर स्लोप कितना हो गया, यहाँ पे भी आपका स्लोप 2 ही आएगा, बट बिकॉज दिस इज ऑब्ट्यूज तो स्लोप विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये आप चाहो तो हाँ सर 2 ही आएगा सर। 2 ही आएगा ना, 3 और ये 1। स्लोप हमेशा सेम रहता है, स्लोप चेंज नहीं होता है कभी भी। ठीक है, ये 3 हाँ सर। यूनिट है, ये 1.5 है। ठीक है ना, तो बस आपको एंगल देखना है और लाइन का ये सर और ये यहाँ जो axis देखना है। 1.5 x इंटरसेप्ट है। तो अब आपको कई कई आइडियाज आ सकते हैं स्लोप निकालने के। नाउ दैट इज अप टू यू हाउ यू कैलकुलेट स्लोप। ठीक है, सर तो मैंने फिर कई सारी एक बातें निकालना है बता फिर दी स्लोप दूसरा के बारे निकालना में। है। हाँ, कैसे भी निकाल लो आप चाहो तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देखो, मैंने आपको क्या क्या बताया। आप जनरली यूज दिस ओनली, मैथ्स में तो आप यही करना। फिजिक्स में आपको इतना इतने डेप्थ में स्लोप निकालने को नहीं पूछता, बट मैथ्स में आप यू हैव टू डू दिस ओनली, करेक्ट। तो जब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन दो पॉइंट्स के लिए आप करोगे तो देखोगे आपकी जो स्लोप आ रही है इट इज ऑलवेज -2। यहाँ पे करके देख लेना आप। सर तो सबसे पहले x1 x2 हो गया ऊपर और फिर नीचे y1 y2 हो गया। हाँ, अब यहाँ पर देखो, अभी चलो मैं इसको अभी x1 y1 पकड़ लेता हूँ और इसको मैं पकड़ लेता हूँ x2 y2। ठीक है, देखो y2 कितना है, y2 कितने 3 है, x1 हाँ सर y1 कितना है, y1 0 है। 0 अब देखो x2 कितना है, यहाँ पर x2 0 है, 0 माइनस माइनस 1 1.5 पॉइंट। तो देखो कितना आ गया ये, m इज इक्वल टू 3 अपॉन -1 -1.5। -2। -2 तो स्लोप विल ऑलवेज टेक केयर कि वो आपकी नेगेटिव आ जाए। तो आई होप स्लोप का कंसेप्ट सब बच्चों को समझ में सर आया। मतलब सर वो इक्वेशन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आई, हो व्हाट इज द जाएगा ना मीनिंग ऑफ सर, दिस मतलब इक्वेशन? हमें देखना नहीं पड़ेगा ना सर कि ऑब्ट्यूज है या अक्यूट है। क्या 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 हमें क्या, ऑब्ट्यूज है या अक्यूट है ये देखना नहीं पड़ेगा ना हाँ, सर। अगर आप ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्लियर लगा है। रहे हो तो, हाँ अगर आप ये हाँ फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको देखना नहीं पड़ेगा। बट हाँ फिजिक्स ओके। में आपको जनरली लाइन का जो स्लोप रहता है ना वो आप इससे डायरेक्टली नहीं निकालते, तो आपको कभी कभी देखना भी पड़ता है कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, लाइक दैट। ठीक है, चलो ओके सर। सर तो चलो क्लियर है आगे सर। बढ़ते हैं। क्लियर हाँ है सब सर बच्चों को? यस, दिस ग्राफ यहाँ पर देखो, ये इस फंक्शन का ग्राफ है। ये किस फंक्शन का ग्राफ है? इस फंक्शन का, y f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना है ना तो इजी आप प्लॉट कर सकते हो, है कि नहीं? अभी देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैसे प्लॉट करोगे, एक तो ये पॉइंट ले लो आप, यहाँ पर x सर 1,1 और f(x) की वैल्यूज बना लो। तो x को अगर आप 1 लोगे तो f(x) 1 आ जाएगा, x को 1 पुट करो, f(x) की वैल्यू 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? x को -1 पुट करो, f(x) की वैल्यू 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ ठीक सर। है, फिर x को अगर आप 2 पुट करोगे तो f(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी? या +-2 पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। आ जाएगी, आ जाएगी यस कि नहीं आ सर। जाएगी बच्चों? हाँ इसको सर जब आप हाँ सर। प्लॉट करोगे इस ग्राफ को तो ग्राफ कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है ना? सर अभी आ रही है क्या आवाज ठीक से? हाँ आ रही है यस। हाँ सर, वो फिर से बता सकते हैं कि ये एफएक्स वाला, हाँ, सिंपल सा मतलब कंसेप्ट है। हेडफोन चेंज कर रहा था। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को +-1 पुट करता हूँ तो f(x) वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी कि नहीं आएगी? देखो यहाँ पे x को 1 पुट करो या x को आप -1 पुट करो। देखो सर पर क्या है सर x? x यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल। आपकी इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं ना? नहीं सर, ये ग्राफ के ऊपर सर। ग्राफ में ये है x का ये वाला पॉइंट, x इज 1। तो देखो x1 पे देखो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू भी 1 है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अगर मैं मान लो x को -1 लेता हूँ, यहाँ पर x को अगर मैं -1 लेता हूँ तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन ये 1 आ जाएगी। अगर मैं x को हाँ देखो यहाँ सर। पे 2 लेता हूँ, देखो यहाँ पर x को अगर मैं 2 लेता हूँ, ये दिख रहा है 2 वाला y पॉइंट, की वैल्यू 4। तो y की वैल्यू आ गई 4। ग्राफ से आप देख सकते हो, देखो -2 पे भी वही आएगी आपकी, -2 पे देखो ये -4 आ गई। ठीक है, अब 4 पे लिया तो 16 हो जाएगी। 16 भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखो 16 में आपको चलो 4,16 यहाँ पर देख लेते हैं। चलो जस्ट ट्राई टू सी इट ओवर हियर। सो इफ आई पुट अ पॉइंट 4,16, देखो इज विल इट लाई ऑन द ग्राफ? यस, इट विल लाई ऑन द सर ऊपर होगा। लाई कर रहे हैं। इसी तरह हाँ आप चाहो सर। तो यहाँ पे 5,25 डाल दो।
5,25, तो ये कहाँ पे लाई करेगा? बहुत 5, ऊपर। 25, ठीक है। सर आप 6,36 करके देखो ना। 6,36 कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये भी लाई करेगा इस पर ही। और सर देखो सर 6,36 बस और, इतना ही हो गया, ठीक है, समझ में आ तो गया। समझ में आ गया होगा ये। तो कोई और ग्राफ सर है आपका। 20,400 एक बार करो। अब वो बहुत ऊपर चला जाएगा, फिर उसको पहुंचते पहुंचते 1 मिनट लग हाँ जाएगा, सर, ठीक, समझ बट यू में आया अंडरस्टूड द ना, वो कंसेप्ट ना, इम्पोर्टेंट ठीक है, है। ओके। अब देखो बच्चों, अब इस ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ में x की पावर कितनी है, जो कंसेप्ट मुझे बताना है वो देखो कि यहाँ पर इस ग्राफ में बेसिकली अगर आप देखोगे x की पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। दिस इज हाँ एक्स सर। स्क्वायर का ग्राफ है। तो क्या अभी अगर मैं बोलता हूँ आपको, मुझे इस ग्राफ की स्लोप बताओ, तो स्लोप कैसे बताओगे अभी आप मुझे? नहीं सर, वेरिएबल स्लोप है। हाँ, तो इस ग्राफ की हर पॉइंट पर जो स्लोप है ना, वो वेरिएबल स्लोप है। इनफैक्ट अगर मुझे सपोज यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पे स्लोप फाइंड करनी है, तो देखो x इक्वल्स टू 0 पे जो स्लोप है, मैं कैसे फाइंड करूंगा? यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ये स्लोप कितनी होगी, ऑलमोस्ट 0 हो गई, यहाँ पर 0 हो गई कि नहीं होगी? चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी देखो, अभी मैं इसको ये कौन सा पॉइंट आ गया मेरा, ये पॉइंट आ गया 1। देखो ये x इज इक्वल टू 1, ये कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1,1 है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे वी कैन पुट इट, आई थिंक लाइक दिस। कैसे पुट करेंगे इसको? सर 1,1 वो पॉइंट हो गया ना जब ये टच कर रहा है। यस यस, दिस विल बी ए, इसमें ए दे देते हैं, ए कॉमा एफ डैश ए, एफ एक्स दे देते, एफ ए दे देते हैं, यस। हाँ, ठीक है, सो यू कैन सी नाउ दिस हियर, देख रहे ये 1,1 है यहाँ पर, हाँ सर। ठीक है। तो अब देखो 1,1 पे इसकी स्लोप कितनी है, स्लोप की वैल्यू आपकी ये है, दिस इज एक्चुअली गिविंग यू, ये वाली जो वैल्यू है ना बच्चे, स्लोप दे रही है आपको। तो एक बार जब आप भी अच्छे से मैथ्स पढ़ लोगे तो आपको भी ये सब बहुत ही सिंपल लगेगा, ठीक है। बहुत, ये एक्चुअली वेरी सिंपल कंसेप्ट, सिंपल, ये 11th की एलिमेंट्री मैथ्स आप इस तरह का प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और लेके जाता हूँ, मान लो मैं इसको 2 पर लेके जाता हूँ, तो देखो अभी मैं इसको 2 पर लेके गया, आया 2 पर, हाँ 2 पर आ गया, देखो। तो यहाँ पर देखो इसकी स्लोप कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको और चेंज, मतलब अब देख लो, अगर मैं इसकी वैल्यू जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ, वैसे वैसे इसकी जो स्लोप है वो चेंज हो रही है। और स्लोप किसकी स्लोप मुझे मिल रही है यहाँ पर, एक्चुअली इस लाइन की जो स्लोप होगी वो अभी मैं कंसीडर करूंगा। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या बच्चों आपको? देखो यहाँ पर सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा सर इसका, कुछ ये नहीं जो समझ कर्व में है। आया? हाँ सर, ओके, कुछ नहीं देखो है। फिर से समझने का कोशिश करो। देखो अभी ये जो मेरा कर्व है, ठीक है, ये एक, इसमें x की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर इसकी जो स्लोप है, स्लोप विल बी मतलब अगर मुझे सपोज x इक्वल्स टू 0 पे देखना है, तो अगर मुझे x इक्वल्स टू 0 पे स्लोप फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, x इक्वल्स टू 0 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो देखो टेंजेंट आपको ये ब्लू वाली जो लाइन है, दिस इज एक्चुअली टेंजेंट। तो x इक्वल्स टू 0 पे देखो ये ये टेंजेंट, 0 हो जाएगी टेंजेंट। तो अभी देखो इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, इस कुछ नहीं टेंजेंट का सर, स्लोप 0 है ना। 0 ही है ना, ठीक है। अब सपोज मुझे x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो चलो x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पर चलते हैं अभी हम लोग, ओके। तो x इक्वल्स टू 1 वाले पॉइंट पे जब मैं जाऊंगा, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन देन? 1,1 हो जाएगा देखो उसका। स्लोप कितनी हो गई, स्लोप 2 हो गई कि नहीं हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसी यस तरह सर, अगर मैं मान लो x इक्वल्स टू -1 पे जाता हूँ, देखो यहाँ पर, अभी यहाँ -2 पे हो कितनी, जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कितनी होगी स्लोप, मतलब अच्छा, उस इक्वेशन से वो सॉल्व हो रहा है क्या? या तो आपको इस सब इक्वेशन से मतलब नहीं है, बस आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर कोई इस तरह का कर्व आपको मिल गया, ठीक है, तो आपको ये समझना है कि इसकी जो स्लोप है हर पॉइंट पर वेरी कर रही है, चेंज होते जाएगा, बराबर चेंज हो रही है, वेरिएबल है। या इट्स अ वेरिएबल स्लोप।
तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सर इंक्रीज हो रहा है। अभी तो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का केसेस आपको काइनेमेटिकल ग्राफ्स में भी मिलेंगे, हम लोग देखेंगे कैसे क्या केस है वो। और सर वो f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कौन सा इक्वेशन? ये एक जस्ट मैथ्स का एक फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मुझे मान लो इस फंक्शन को ग्राफ में प्लॉट करना है तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जैसे एक फंक्शन है मैथ्स का, इसमें सर इसमें जैसे इतना फंक्शन डरने या की बात नहीं है। पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। हाँ, इसका पॉलिनॉमियल भी बोल सकते हो। ये तो ये सबसे Okay, सिंपल फंक्शन है। तो इसे ये सब देख के डरा मत करो कि बाप रे एक्स स्क्वायर आ गया, अभी तो मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा मत सोचा करो, ठीक है। नहीं। बहुत से बच्चों को एक्स स्क्वायर देख के ही डर लगने लगता है, तो ऐसा ये सब मत सोचा करो, ठीक है। इसी तरह सर आप, ये आने वाला है क्या सर? नहीं ये सब नहीं आएगा आपको टेस्ट में, एग्जाम में, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, इस ग्राफ की स्लोप हमें कैसे देखनी है। सर ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है सर। या दिस इज, आप भी एक्सेस कर सकते हो, दिस इज desmos.com, ठीक है। ओके, तो अब देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, फंडा है। क्या फंडा है कि सपोज मुझे क्या करना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। मान लो मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, कैसा डिस्प्लेस, ये मान लो मैं वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू सर आप पिछले पेज पे जा सकते हैं 3 क्या सर? मीटर मैं एक पर सेकेंड। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उसका। किसका स्क्रीनशॉट? सर आपने उस चलो, तो अब देखो, अभी मुझे वेलोसिटी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो अब देखो बहुत ही सिंपल है। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ तो ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक है। सर अब क्या, डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट और नहीं टाइम। पहले मैं वेलोसिटी टाइम की बात करते हैं। तो अभी अगर मैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ इसका प्लॉट करूंगा तो क्या टाइम के साथ मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है? नो सर। दिस इज केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इट विल बी समथिंग, तो इसको मान लेते हैं 1 2 3, तो इसको यहाँ पर ऐसा आपको एक ग्राफ प्लॉट आ जाए, ये ग्राफ आ जाएगा, दिस इज 1 2 3, ठीक है। हाँ सर, हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी। यस, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम आपका, बट अभी सपोज मुझे प्लॉट करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसी का मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, यहाँ इसका, तो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो वेलोसिटी यहाँ पे मीटर पर सेकंड में, टाइम आपका दिया है सेकंड। तो देखो टाइम के साथ साथ इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है ना, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो 6/2 हो जाएगा सर। देखो कैसे इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये, सर 3,1 एक पॉइंट लेंगे। हाँ हाँ यस। तो देखो अभी वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना है मेरे पास इसका, सर 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, x/t लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ सर, 3/1 या 6/2। या x/t इज इक्वल टू 3, तो देखो x इज इक्वल टू 3t आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये क्या है मेरा, ये मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माई टाइम, ठीक है। तो टाइम को अभी समझो, यहाँ पे मैं टाइम लेता हूँ और यहाँ पर मैं x डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ, तो टाइम 1 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। टाइम 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कितना, 6 मीटर हो गया। टाइम 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर्स हो गया। टाइम 4 सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 12 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो 4 इंक्रीज तक ही होगा देखते सर। हैं। तो ये 1 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे, 3 मीटर हो गया। 2 सेकेंड में कितना हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट, 6 मीटर्स हो गया, ठीक है। तो इसको मैं मीटर्स में ले रहा हूँ, इसको मैं सेकेंड्स में ले रहा हूँ। सर y इंटरसेप्ट 0 होगा सर। हाँ, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा कितना ही है, दिस इज 3, यहाँ पे कितना है 9। अब देखो ये आपको एक इक्वेशन की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ये सर। हो गया। इसको चाहिए तो थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत स्पेस है अपने पास। तो एक काम करता हूँ, नहीं सर, इतने में शायद हो जाएगा सर। नहीं और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, स्पेस है अपने पास। तो इसको 1 सेकंड ले लेते हैं, और इसको चलो 3 ले लेते हैं, इसको 2 सेकंड ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, इसको 3 सेकंड ले लेते हैं, इसको 9 ले लेते हैं, फिर ठीक है।
ओके सर। इसको 4 सेकंड ले लेते हैं, इसको हम फिर 12 लेते हैं। तो देखो इट्स गोज लाइक दिस। स्केलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, स्केलिंग का यहाँ पे कुछ इतना वो प्रॉब्लम नहीं है। स्केलिंग ग्राफ का आपको ऑलमोस्ट चेंज होता ही रहता है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखो लाइन कैसे आएगी यहाँ पर, पता नहीं मुझे, इसमें लाइन कभी कभी ठीक ठीक बैठती नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे बैठाने की लाइन को। आ रही है लाइन ना। सर तो इसका बच्चा स्लोप 3 होगा सर। हाँ ठीक है, तो समझ में आया। और देखो अभी यहाँ पर इसका y इंटरसेप्ट कितना है इस इक्वेशन का, सर 0। 0 है कि नहीं। तो ये कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। सर यहाँ x इज इक्वल टू 3t + 0 भी ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ बट 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे हमें, ठीक है। हाँ सर, समझने के लिए। समझ में आई बात बच्चों, ये बात समझ में आई आप सबको? सर यस सर अगर हाँ, इसके बोलो। ऊपर सर अगर ऐसा हो जाएगा सर तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ना? यस आता हूँ, एक्सेलरेशन पर भी आता हूँ, एक्सेलरेशन पर भी आता हूँ, ठीक है। आई होप हाँ, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया सर। ठीक है। और यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स यू व्हाट, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। सर जो कि 3 है। हाँ यहाँ पे इसके स्लोप जो होगी 3 आएगी, देख लो आप कैसे 3 आएगी। देखो यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट मैंने मान लो ये ले लिया, ये ओके, तो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, ये पॉइंट कितना हो गया मेरा, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। चलो ये पॉइंट हो गया सर मेरा 1,3। 1,3। और एक मान लो ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट कितना हुआ सर 3,9। 3,9। तो जरा इसकी स्लोप जल्दी से निकाल लो, देखो स्लोप कितनी आएगी इसकी स्लोप। सर स्ट्रेट लाइन है इसीलिए स्लोप मतलब कांस्टेंट हाँ होगी। ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट होगी, सर जो कि 3 है। यस। तो अब देखो यहाँ पर स्लोप कितनी होगी इसकी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 यहाँ पे कितना हो गया, 9 माइनस सर -1 -3। 9 माइनस सॉरी सर 3 3 अपॉन - 1। 3 माइनस 1। हाँ ठीक है बराबर है। ये तो कितना हो गया, ये हो गया 6/2 इज इक्वल 6 टू 3। अपॉन 2 विच इज 3। तो ये जो स्लोप है यहाँ पर, स्लोप एक्चुअली गिव्स यू वेलोसिटी। तो स्लोप देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात भी है ना, देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ स्लोप गिव्स यू वेलोसिटी। यहाँ पर देखो ये जो आया ना बेसिकली आपका यहाँ पर ये जितना है, दिस इज योर डेल्टा एक्स, डिस्प्लेसमेंट है ये। डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट आया मेरा, ये किसका ले रहा हूँ मैं, किसके लिए, किसका ले रहा हूँ, नहीं इसका नहीं लेना, इसको हटा देता हूँ। हाँ तो ये वाला जो मेरा पॉइंट यहाँ पर आया, कौन सा, ये वाला जो पॉइंट आया, दिस इज बेसिकली ये क्या है, चेंजिंग टाइम है, डेल्टा टी है कि नहीं है। सर डेल्टा टी या डेल्टा एक्स ना, ये डेल्टा टी है, ये X टाइम है ना, ये टाइम है मेरा, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं Okay, इसको sir, चेंज हाँ। करूं तो मैं इसको बोलूंगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है यहाँ पर देखो। सर अगर मैंने वो x एक्सिस y एक्सिस ऐसे ले लिया। हाँ तो इफ आई एम चेंजिंग दिस इज व्हाट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ये वाला जो चेंज आ रहा है किसका आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट का आ रहा है बच्चों। और ये वाला जो चेंज आ रहा है किसका आ रहा है, ये टाइम का चेंज आ रहा है। ठीक है, टाइम का चेंज कितना है, 3 - 1 विच इज 2 सेकेंड्स। इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को? हेलो सर। हाँ यहाँ पर आते हैं अभी इस पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर आते हैं। तो ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया बट ठीक है एनीवेज। अभी यहाँ पर देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बच्चों हमें एक चीज ध्यान में रखना, मान लो 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, करेक्ट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द ग्राफ आता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखो इसका ये इतना एरिया लेता हूँ, देखो सर वो डिस्प्लेसमेंट होगा। yes. तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स यू, ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो अभी देखो जैसे अभी अगर सपोज आप 1 सेकेंड तक का एरिया निकालते तो किसका एरिया लोगे, इस रेक्टेंगल का एरिया लोगे जो मैंने शेड किया है। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया,
एरिया ऑफ द सर 3 3 आएगा सर, 3 into 3। कितना या वन लेंथ कितना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब यहाँ पर लेंथ आप क्या ले लोगे, टाइम, और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा आपके वेलोसिटी का जो भी ये है, टी इनटू वी। तो ऐसे आप इस यहाँ पे सोच सकते हो। तो लेंथ आपकी वन है और वेलोसिटी ब्रेड्थ कितनी है यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो दिस इज 3 कितना है 3 मीटर। मीटर सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, इसीलिए हम यस लेंथ इनटू यस ब्रेड्थ यस कर रहे हैं। इसीलिए समझ में आया, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया हाँ बच्चों सर, आपको? रिलेट हो रहा है सर। क्योंकि वेलोसिटी आप डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, स्मॉल एरियाज लेके इसका। ये सर हम समझ में आई भले बात? सर हम भले हाँ ही यहाँ एरिया निकाल रहे हैं, पर एक्चुअली हम वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यस। तो जब भी आप तो फिर अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो एरिया होगा, फिर डिवाइड होगा तो स्लोप होगा ना? नहीं, ये तो हाँ आप एक्चुअली में बोल सकते हो, बट स्लोप देखो क्या होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एरिया तो आपको समझ में आया एरिया तो इसका, तो इसका एरिया निकाल लो, फिर 2 का निकालोगे तो 3 into 2 6 हो जाएगा, करेक्ट। फिर 3 का निकालोगे तो 3 into 3 9 हो जाएगा, लाइक दैट। सी स्लो एरिया तो आपको पता ही है क्या होता है। स्लोप हमेशा ध्यान रखो, ऐसा मत समझो कि मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया हो गया और डिवाइड कर दिया तो स्लोप होगा। स्लोप में क्या होता है, स्लोप इज एक्चुअली चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, दैट्स अ स्पेशल नोटेशन फॉर स्लोप। आप डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स नहीं लेते हो स्लोप को, आप डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लेते हो, ठीक है, करेक्ट। तो कैसे भी इसको डिवाइड नहीं कर देना, कैसे भी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसको, ठीक है। सो डोंट यहाँ पर, और यहाँ पर वैसे भी देखो ना, आप यहाँ पर आप इसको जो मल्टीप्लाई कर रहे हो दो क्वांटिटीज को, अब वेलोसिटी, हाँ ऑब्वियसली v बाई टी अगर आप कर दोगे तो इसमें यहाँ पर आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा, वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ठीक है। तो हाँ डोंट सर, वो रिलेट इट लाइक दैट, एक्सेलरेशन आ जाएगा सर। इसको ऐसे मत रिलेट करो कि मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एरिया मिल गया और दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड कर दिया तो स्लोप मिल गया तो इट इज डिस्प्लेसमेंट। ये एक स्पेसिफिक ग्राफ के लिए है, समझ में आया, करेक्ट, यू हैव टू बी ग्राफ स्पेसिफिक। चलो आगे बढ़े फिर। सो अभी मान लो एक्सीलरेशन है मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, acceleration is 2 meter per second square and initial velocity is 0, ठीक है। तो आपको प्लॉट करना है इसका AT ग्राफ, आपको प्लॉट करना है इसका VT ग्राफ, और आपको प्लॉट करना है इसका XT ग्राफ। चलो जल्दी से, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से प्लॉट करके दिखाऊंगा। सर वो XT ग्राफ मतलब? XT का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, VT का मतलब होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, अभी जल्दी से देख लो। यहाँ पर जब भी हम एक ग्राफ्स प्लॉट करते हैं ना काइनेमैटिक्स के, तो हम देखो यहाँ पर टाइम को नहीं ले रहे हैं, उसका रीजन मालूम है आपको क्या है? बहुत ही सिंपल सा रीजन सर, बिकॉज टाइम इज नेवर नेगेटिव। या टाइम इज नेवर नेगेटिव। तो हमारे जो ग्राफ रहेंगे वो मेरे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, मेरा कभी भी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं जाएगा। काइनेमैटिक्स ग्राफ नेवर गो इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यस सर। ऑलवेज गो इन क्वेश्चन फर्स्ट पे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सर क्वेश्चन पे दिखाइए ना सर प्लीज। हाँ दिस इज क्वेश्चन, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। ओके जल्दी से बताओ इसको कितना होगा। स्ट्रेट लाइन। या तो 80 इज गोइंग टू बी ए स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। तो 80 तो बनाना बहुत ही, देखो यहाँ पे सिंपल है। 80 बनाने के लिए आप इसको ऐसे बना लो, सर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यस 80 बनाने के लिए इसको एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन की तरह बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे अपना ये 2 हो गया, ये सेकंड्स। 1 हो गया, ये 1, क्योंकि एक्सीलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है ना मेरा। यहाँ पे हाँ आप 1 2 3 4 नंबर्स डाल देना, ठीक है। अब चलो देखते हैं VT ग्राफ हम कैसे बनाएंगे बच्चों। तो हमें क्या मालूम है, वेलोसिटी जो होता है मेरा, एक्स बाय टी। या वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्चुअली इक्वल टू A, होता है कि नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब इसको हाँ, ऐसे ले लो, हाँ सर। डेल्टा V बाई डेल्टा टी, क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, ठीक है। तो V माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स आप A लिखोगे तो U तो आपका एनीवे 0 आ गया। अगर U की हाँ कुछ सर। वैल्यू हो जाती, अगर मैं मान लो बोल देता कि U की वैल्यू 2 है, करेक्ट, तब देखो ये ग्राफ कैसा हो। देखो पहले 0 देखते फिर हम U इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड लेके देखेंगे इसका ग्राफ, ठीक है।
तो अगर हाँ, मान लो सर। u 0 है तो v इक्वल्स टू a इंटू टी, 80 ठीक है। टाइम पे यहाँ पे 1 सर, सेकेंड v इज इक्वल्स टू 2t। टाइम तो एनीवे 0 से स्टार्ट हो रहा है ना अपना, ठीक है। तो t माइनस 0 चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हो, 0 पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू बेसिकली 2 इंटू टी, एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू टी है, ठीक है। तो टाइम देखो यहाँ पे और वेलोसिटी देखो, टाइम को 1 सेकेंड लिख दो, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी, ये तो आपको ऑब्वियस सी बात है, मालूम ही होगा। 3 सेकेंड पे फिर 6 सर, मीटर पर हेलो सेकेंड हो सर। जाएगी। हाँ बोलो बोलो। सर एक्चुअली हमने एक भी पॉइंट लिया तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि y इंटरसेप्ट तो 0 है, हमें पता है। हाँ बट ठीक है, आपको प्लॉट करने के लिए अगर है तो आप ऐसे इसको देख सकते हो, ठीक है। तो अभी वीटी ग्राफ आप कैसे प्लॉट करोगे इसका, वीटी ग्राफ प्लॉट करने के लिए वीटी ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको सर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा सर जो ऊपर जा रहा हाँ है। यस यस यस। तो अब देखो 1 सेकेंड पे कितनी थी इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी ले लेंगे, यहाँ पे टाइम ले लेंगे। तो टाइम ही हो गया सेकेंड्स में, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड में। तो टाइम 1, ठीक है। ये कितना है, ये 2 है ना, 2 के मल्टीपल्स में है। यस ये 2 तो ये कितना हो गया 4, ये 3 तो सर ये 6 कितना हो गया 6 6, ये 4 तो ये कितना हो गया 8 हो गया। तभी देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सर हम वो वेलोसिटी को 1 2 3 4 भी ले सकते थे ना। ले सकते बट यहाँ पे फिर आपको बैठेगा नहीं ना पूरा। सर फिर हाँ, ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर। हाँ बट ठीक है, आप ऐसे ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला ग्राफ में स्केलिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपका ग्राफ गलत नहीं हो जाएगा कभी भी, ठीक है। दो अलग क्वांटिटीज का जब भी आप ग्राफ प्रैक्टिकल में ड्रॉ करते हो तो आप अपने हिसाब से उसका स्केलिंग कर सकते हो। इसका स्केलिंग कुछ और, इसका जरूरी नहीं कि यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये आपका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा बच्चों आपको, सर एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन, ठीक है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, देखो इस पॉइंट से दिस इज बेसिकली डेल्टा वी, दिस इज डेल्टा वी, ठीक है। सर आपने कौन से 2 पॉइंट्स लिए? अच्छा अच्छा ये 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हो, दैट्स नॉट अ दिस थिंग। 6/3 हो जाएगा। या एंड दिस इज डेल्टा टी। तो ये जो हो गया मेरा यहाँ पे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, सर 4/2 2 आ जाएगा सर स्लोप। या स्लोप इसका देखो 2, तो वेलोसिटी का चेंज देखो कितना है 4 है, 2 से 6 4, 4 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में हुआ, ये 2 सेकेंड्स में सर हुआ। 2 सेकंड्स में। और यहाँ पे स्लोप कैसे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो स्लोप कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी, करेक्ट। तो स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स 2। यहाँ पे 2 है बट स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। यस सर। तो ये बात समझ में आई बच्चों को। हाँ सर। ओके, अब आता है इसका XT एक्सटी ग्राफ। हाँ हाँ अब सर, ये देखते हैं बताइए। एक्सटी ग्राफ, ठीक है। तो ये आपको एटी ग्राफ और बीटी ग्राफ तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका एक्सटी ग्राफ कैसे निकालना है। अब यहाँ पर इसके बाद में आपको एक और मे बी आई कैन, ठीक है, आपके डाउट्स भी मुझे लेने हैं क्योंकि सो एक्सटी ग्राफ देखते हैं इसका कैसे बनेगा। तो हमें इक्वेशन क्या मालूम है, व्हाट इक्वेशन वी नो। अच्छा एक सेकंड में आपको एक ग्राफ बताना भूल गया। अगर मान लो मेरा ये जस्ट अ सेकंड है, इसको भी देख लो। अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी मान लो 2 होता तब हम इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करते थे, ठीक है। तो हम क्या करते थे, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू ए। तो v माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 रख दो, t इक्वल्स टू ए। तो आपका ये हो जाता है v इक्वल्स टू ए टी प्लस 2, v इक्वल्स टू ए टी प्लस 2। तो यहाँ पे देखो y इंटरसेप्ट क्या हो गया इस ग्राफ का। अब अगर आप बीटी ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे सर 2 आ जाएगा y इंटरसेप्ट। हाँ तो सर। यहाँ पर अभी ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा क्या ये ग्राफ, ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा अभी, सर वो आपने उल्टा हाँ सर। ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा जल्दी से बताओ। ये ग्राफ अभी आपका, तो a की तो वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, a की वैल्यू आपकी 2 है ना यहाँ पर। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी 2t प्लस 2,
ये इक्वेशन आपकी इस प्रकार सर से 2t-1 भी ले सकते हैं। या 2t+1 भी ले सकते हो। तो दैट मीन्स दिस ग्राफ बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम, देखो y इंटरसेप्ट कितना है 2 है, तो अगर मान लो मैं इसको 2 बोलता हूँ तो 2 फिर 4 फिर 6। सर वापस से सर बताइए ना सर, बाय इंटरसेप्ट क्या हो गया? देखो ये जो इक्वेशन है आपकी, आप इसको देखो इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो, ये v आपका ये है यहाँ पे t। तो अब देखो इसको आप हम ऐसे भी तो लिख सकते हो y इक्वल्स टू 2x+2, ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन की तरह। हाँ इस सर। इक्वेशन को जब आप बनाओगे तो स्लोप तो आपकी क्या आ रही है, स्लोप आपकी आ रही है पॉजिटिव। two। तो स्लोप तो आपकी ऐसे रहने वाली, मतलब स्लोप इज गोइंग टू मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद x एक्सिस, स्लोप इज गोइंग टू मेक एन एक्यूट एंगल विद x एक्सिस। और Yes, sir. आपका ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज एक्चुअली योर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब क्या होगा 1, मतलब यहाँ पे कहीं का ओ अच्छा अच्छा, समझ में आ गया सर, समझ में आ तो गया। ये ग्राफ कैसा जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो मैं पूरा नहीं बना हाँ रहा हूँ, आप बना लेना इस ग्राफ को, ठीक है? ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। तो v सर इक्वल्स एक्स टू, का बताइए ना सर प्लीज। हाँ अब xt का देखते हैं। तो अब देखो मेरे पास एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है 0, ठीक है? तो अब एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस इक्वेशन में पुट कर दो। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई आपकी, 0 प्लस हाफ, a कितना है 2 है, t कितना है t स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये देखो ये इक्वेशन आ, इस इक्वेशन का ग्राफ अभी आपको ड्रॉ करना है। तो इस इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है क्या? सर हेलो सर, हेलो हाँ सर। बोलो बोलो। सर वो मैंने x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर ले लिया सर गलती हाँ से। इसीलिए तो वही तो मैं सर बोल नहीं, रहा हूँ। मैंने एक्चुअली क्या किया सर, ये फॉर्मूला लगा ही नहीं, मैंने डायरेक्टली हाँ ऐसे सर, मैंने भी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू तो वेलोसिटी डायरेक्टली अपॉन नहीं टाइम। करना है ना आपको, ये देखो एक्सेलरेशन काइनेमैटिक्स इक्वेशन को ही ग्राफ में आपको ग्राफ के फॉर्म में आपको यूज करना है यहाँ पर, ठीक है? हाँ सर, काइनेमैटिक्स मैंने इक्वेशन को ही, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v/t स्क्वायर, मतलब d/t यस यस। स्क्वायर। सर पर वो मेरा भी करेक्ट होगा ना सर, क्योंकि मैंने कैसे क्या, करेक्ट होगा? अभी देखो अभी एक्सीलरेशन यहाँ पर इज देखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो नहीं वेलोसिटी सर, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट वैल्यू अपॉन आएगा टाइम। सर, तो अब डिफरेंट। देखो ये 2 हो गया जब, तो इसको चलो एक काम करते हैं, चलो ठीक है 2, ये एक्चुअली यहाँ पर आएगा नहीं फिर आपका, तो एक काम करते हैं इसको ना हम लोग कहीं तो यहाँ पर ले लेते हैं, 1 यहाँ पे कहीं तो ले लेते हैं, फिर ये 4 हो जाएगा आपका, ठीक है? 2 पे तो देखो 1 पे कितना हो गया, 1 पे ऑलमोस्ट ये यहाँ कहीं तो होगा, 2 पे कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है? फिर 3 पे क्या होगा, 9 हो जाएगा ना, तो 9 मतलब 4 6 6 हो, ये मेरा एक्स टी ग्राफ है, ये एक्स है ये टी है, एक्स इज इन मीटर्स, टी इज इन सेकेंड्स, 6 8 फिर 9 पे तो यहाँ पर होगा, ठीक है? तो मैं बस 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ यहाँ पर, सर यहाँ पर तो इसका शेप जो होगा कुछ इस तरह से सर वो ऐसा से शेप होगा ना कुछ तो। हाँ इस तरह से कुछ तो शेप होगा, ठीक है? और थोड़ा स्मूथली बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, इसे तो ऐसे बना देता हूँ, इसको फ्री हैंड से बनाना है बच्चों, आपको have to यूज अ फ्री हैंड, ठीक है? तो हाँ ऐसा सर, ये, यहाँ हम प्रोटेक्टर का भी यूज नहीं कर सकते हाँ सर। तो फ्री हैंड से अप्रोक्सीमेटली बना दो, ये गलत नहीं माना जाएगा आपका, ठीक है? तो अब बताओ यहाँ पर वेलोसिटी आपकी, अगर आप देखोगे यहाँ पर, अभी अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर देखो जो स्लोप है हर वेरिएबल पॉइंट स्लोप पर, है। हाँ हर पॉइंट पर जो स्लोप है आपको चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है बच्चों, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस सर। हर पॉइंट पे स्लोप क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है। यस सर। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है ना? सर तो फिर वो स्लोप को निकालने के लिए सर वो टैंजेंट यूज करना है ना? बट आपको स्लोप निकालने को कोई बोलेगा नहीं, अगर आपको कोई स्लोप निकालने को बोल देता है, ठीक है? अगर मान लो आपको कोई स्लोप निकालने को बोल देता है तो आपके पास ये फॉर्मूला है ना ऑलरेडी, आपके पास ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला है ना आपके पास। अगर मान लो आपको कोई बोल देता है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आपको यही बोला जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, तो यूज दीज फॉर्मूलाज। सर हाँ बोलो बोलो। पर सर अगर हमें ग्राफ के अंदर निकालना है तो सर टैंजेंट लेके निकालेंगे ना? हाँ पर आपको देखो वही मैं बोला, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि आपको ग्राफ दे दिया है, ग्राफ अगर दे दिया तो उसमें से वेरिएबल्स निकाल लो,
और यू कैन यूज दिस काइनेमेटिकल इक्वेशंस। आपको एक काइनेमेटिकल इक्वेशंस ही यूज करनी है, मैं ठीक है? कल पूछ रहा था सर, हाँ बोलो बोलो। नहीं मैं कल पूछ रहा था कि सर ग्राफ के भी अंदर कैसे निकालते सर? निकाल सकते हो आप, जैसे सपोज अभी आपको ग्राफ मान लो ऐसे दे दिया है, ठीक है? अगर मान लो आपको बीटी इसमें तो ग्राफ पता है दिया है, सर मुझे। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है? अगर मान लो आपको बीटी ग्राफ ऐसा दिया है और आपको पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना हो, तो स्लोप निकाल लो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर आपको पूछा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो कैसे निकालोगे बताओ जरा? 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आया कि आपको ये बीटी ग्राफ दिया हुआ है और आपको पूछा गया डिस्प्लेसमेंट तो फिर 6/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6/3। सर 18 मीटर। इसका एक्चुअली एरिया निकाल लो। देखो ओ अच्छा, हाँ सर आपने अभी डिस्टेंस बताया था बोला ना क्या? मैंने, एरिया बीनीथ बीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अभी अगर आपको पूछा जाए कि 3 सेकंड में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो इसका इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। ट्रायंगल का एरिया आपको मालूम है कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है? 6, मतलब हाइट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया? बेस इज 3, हाइट इज हाउ मच? हाइट कितने? 6 है। हाँ सर तो 9 आ तो जाएगा। सर 9 आ तो गया देखो सर। 3 सेकंड में अपना अभी हम चेक करते हैं। अभी 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 9 मीटर्स है ना, ये बीटी ग्राफ से हमें पता चल रहा है। और अभी देखो, अभी हम जाते हैं अपने इस ग्राफ में, कौन से ग्राफ में? एक्सटी ग्राफ में जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 सेकंड में कितना है मेरा डिस्प्लेसमेंट? सर 8 है सर। नहीं 8 नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने प्लॉट किया, वो अच्छा 9 है वो। 10 के बीच में 9 है, ठीक है? समझ में आई बात हाँ सर। बच्चों को? सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ पूछो, क्या डाउट? सर वो मैं एनोटेट करूँ क्या? करो करो। सर वो एक्सीलरेशन होता है ना, वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, तो सर चेंज इन मतलब वेलोसिटी अपॉन चेंज इन हाँ टाइम सर होता है। माइनस यू कर देंगे, हाँ ठीक है। तो यू की वैल्यू तो 0 थी सर, हाँ यस। तो सर v/t आ जाएगा। हाँ ओके। सर तो एक्सीलरेशन की वैल्यू मतलब v क्या होता है? v तो x/t होता है ना। नहीं, बट v x/t कब होता है आपका? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होता है ना। सर ओके मैंने भी सर सर। सेम ही यूज किया था हाँ सर। सर नहीं। मैंने एक्चुअली फिर a t² = x कर दिया था सर। हाँ आपको क्या मैंने करना भी है? हाँ तो वैसा नहीं करना है आपको, क्योंकि देखो ये v आप x/t कब यूज कर सकते हो? जब वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म है। यहाँ पर क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर कोई चीज ओके एक्सीलरेट सर। हो ये रही है तो सर आप ये नहीं इंक्रीज बोल कर सकते रही वो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इंक्रीज कर रही है सर। यस, यहाँ पे इंक्रीज करिए, ठीक है? सर ठीक है, और एक आपको- डाउट है सर, आप हाँ, ऊपर जा पूछो। सकते हो क्या? हाँ जा ओके। सर वो vt ग्राफ के वहाँ। बीटी, ये बीटी ग्राफ नहीं सर नीचे सर। ये। हाँ सर, हाँ सर। हाँ पूछो क्या डाउट? सर तो यहाँ सर मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हमारा v इंटू टी होगा ना, यस। तो फिर यहाँ v की वैल्यू जब 6 है तो t की वैल्यू 3 है ना। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर? यहाँ पर पूछ रहे हो? हाँ सर ये 6 है ना। हाँ नहीं, बट यहाँ पर आपको एरिया लेना है ना, इसलिए तो मैंने बोला बीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट क्या क्या कैसे मिलता है आपको? एरिया हाँ से सर, मिलता है। सर एरिया से मिलता है, पर ये भी तो करेक्ट होना चाहिए ना नहीं सर। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लगता है? देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लगता है, देखो हमें क्या करना है, हमें एकदम स्मॉल स्मॉल एरियाज का डिस्टेंसेस लेना है यहाँ पर, ठीक है? सॉरी एरियाज लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आप जो ये बोल रहे हो ना, एक्चुअली ये अगर आप कैलकुलस पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझेगा जब आप 11 में पढ़ोगे ये सब चीज़ें। तो अगर मान लो मैं 2 सेकेंड्स के आसपास देख रहा हूँ, ठीक है? तो अगर मैंने यहाँ पे बहुत स्मॉल एक एरिया बनाया, मतलब ऐसा समझो टाइम लिमिट जो है बहुत ही छोटी है अगर मेरे पास। सर dt। हाँ dt जो आप कैलकुलस में बोलते हो, dt आपने बुक में भी देखा है, dt जो लिखा है वो, ठीक है? तो मैं आई एम नॉट यूजिंग दैट टर्मिनोलॉजी dt एंड ऑल। आप इसको ऐसा समझो टाइम इंटरवल आपका बहुत ही छोटा है, ठीक है? यू हाँ सर। अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर। अभी तो यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा बना दिया, बट समझ लीजिए ये जो आपका रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पर, ये जो एक रेक्टेंगल ओके सर मतलब बहुत ही। हाँ बहुत हाँ ही सर। छोटा उसको मैंने लिया, सर तो बहुत एक ही थिन रेक्टेंगल होगा, बना। थिन सेक्शन होगा। हाँ यस। तो अब अगर मैं देखो इस टी को बहुत छोटा करता जाऊं तो क्या होगा? ये ऑलमोस्ट ये एक जो रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पर, ये ऑलमोस्ट इसको पूरा पूरा का पूरा कवर कर लेगा इसको, ठीक है? हाँ सर।
तो इसी तरह हम ऐसे कई सारे यहाँ पे रेक्टेंगल्स बना के देखेंगे। सर तो फिर क्या मतलब उसके अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या वो सीधी लाइन हो जाएगी? हाँ, तो ऑलमोस्ट वो ऑलमोस्ट मतलब अगर मैंने t को बहुत छोटा ले लिया, बहुत छोटा, तो ऑलमोस्ट ये समझो इस लाइन के बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। और ऐसे आप यहाँ पे कई सारे लाइंस बनाते जाओ, तो क्या होगा सर तो पूरा का वो पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। हाँ, इट्स लाइक अ इंटीग्रेशन काइंड ऑफ थिंग वी हैव टू डू हियर। सर तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डेप्थ। एरिया, ये वाली लाइन की सर एरिया हो जाएगी ना? हाँ, यस। तो बट आप ये ध्यान में रखो, कि बीटी ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है? बीटी ग्राफ का एरिया आपको देता है डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं भी समझ में आए तो अभी भूल जाओ ये कंसेप्ट, बट आप ये ध्यान में रखो, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझ में आई बात? एरिया ऑफ बीटी ग्राफ आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो और किसी को कुछ डाउट है इसमें? आई होप आई थिंक क्लियर रहेगा सब कुछ। पैराग्राफ के अभी भी एक सेकंड, सो वी आर एंडिंग दिस ग्राफ वाला थिंग अभी, ठीक है। Yes, ग्राफ sir. वाला थिंग वी आर एंडिंग, ठीक, चलो। हाँ सर।